तो फेडरलिज्म का एक खूबसूरत पहलू क्या है कि हम सिंगल सिटीजनशिप को हमने अपनाया है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को और लास्ट तक देखना इस वीडियो को। हमने कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है उसका सीरीज चालू किया है, उसका जो सीरीज जो आगे चलता आ रहा है उसमें हम पहुंच गए हैं फेडरलिज्म पर। ठीक, हमने जो है सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हमने कवर अप कर लिया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फेडरलिज्म, समझने जा रहे हैं। ठीक, तो फिर फेडरलिज्म क्या है। ठीक, चलो शुरू करते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो क्या है। ठीक, फेडरलिज्म मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो गवर्नमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक गवर्नमेंट बनाया है, एक तरीके का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दिया है जो कि एक फेडरल है। ठीक, फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा है? फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमने क्या किया है, अपनाया है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर जो है फेडरलिज्म से क्या मतलब है। ठीक, फेडरलिज्म मतलब क्या, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सिंपल वर्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक, अब देखो गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक जो है लोकल गवर्नमेंट है। ठीक, तीन प्रकार के गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल लेवल पर क्या बनाता है, कानून बनाता है, सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूट करता है चीजों को। ठीक, स्टेट लेवल मतलब जैसे देखो पूरा इंडिया है। ठीक, ये पूरा इंडिया है। ठीक, इंडिया है, अपन का कंट्री है। यहाँ पर कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक, तो ये जो राज्य हैं ये अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, इनका जुरिस्डिक्शन होता है, इनका एक एरिया होता है। ठीक, वो हुआ। और एक जो है वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती लेवल में। ठीक, एक सिटी लेवल में, पंचायती लेवल में, गांव लेवल में जब जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जो गवर्नमेंट चलता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, तीन प्रकार के गवर्नमेंट हो गए। अब ये जो तीनों प्रकार के गवर्नमेंट हैं तो उनके बीच समन्वय बनाए रखना। ठीक, उनके बीच जो रिलेशंस होता है वो कहाँ डिफाइन किया गया है, वो किया गया है फेडरलिज्म के अंदर। ठीक, उसको मतलब इन तीनों के बीच जो समन्वय बना रहता है वो क्यों बना रहता है, फेडरलिज्म के तहत। क्यों बना रहता है, फेडरल स्ट्रक्चर के तहत। ठीक, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के कारण। ठीक, तो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, किन किन के बीच में, सेंटर के बीच में, सेंटर के बीच में, सेंटर मतलब गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और एक है जो स्टेट के बीच में, और एक है लोकल गवर्नमेंट के बीच है, लोकल गवर्नमेंट के बीच में। इन तीनों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो बराबर है। ठीक, किस किस तरीके से बराबर नहीं है, किस किस तरीके से बांटा गया है, वही है फेडरलिज्म। ठीक, अब देखो फेडरलिज्म को और अच्छे से समझते हैं। ठीक, ये हुआ फेडरलिज्म। ठीक, फेडरलिज्म मतलब ध्यान में रखना सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक, पावर्स जो है वो बांट दिए गए हैं। ठीक, किन किन के बीच में बांट दिए गए हैं, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में इन जनरल। ठीक, तो कैसे बांटे गए हैं, जो पावर्स हैं वो बांट दिए गए हैं, तो कैसे बांटे गए हैं, लिस्ट दे दिया गया है इनको। किनको, सेंटर और स्टेट को अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। सेंटर लिस्ट जो है, मतलब लिस्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट, कि इन सब्जेक्ट पर जो है आप कानून बना सकते हो, कौन, सेंटर, और इन सब्जेक्ट पर आप जो है कानून बना सकते हो, कौन, स्टेट। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे लिस्ट है, तो पहला जो लिस्ट है वो है सेंट्रल लिस्ट। ठीक, सेंट्रल लिस्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे, वो लिस्ट दे दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट दे दिया गया है जिससे आप जो है अलग अलग क्या बना सकते हो। यदि सेंटर की जो लिस्ट है तो उसमें सेंटर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, और जो स्टेट लिस्ट है तो स्टेट में स्टेट कानून बनाएगी। ठीक, तो सेंट्रल लिस्ट में तो पहला जो लिस्ट है वो क्या है, सेंट्रल लिस्ट। कौन सी लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, जिसमें सेंट्रल कानून बना रही होगी। तो इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स आते हैं, मुख्य मुख्य जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, एक तो हो गया फॉरेन, जितने फॉरेन अफेयर्स हैं। ठीक, फॉरेन ट्रेड है तो वो कहां से होगा, उस पर जो कानून बनाएगी, उस पर जो एग्जीक्यूशन करेगी वो कौन करेगी, सेंटर करेगी। ठीक, जो फॉरेन हो गया। और जो आर्मी है, जो बैंकिंग है, ठीक, आर्मी हो गई, बैंकिंग हो गई। ठीक, आर्मी हो गई, बैंकिंग हो गई, जो मुख्य मुख्य जो चीजें हैं जो कि एक देश के लिए जरूरी है,
तो वो उन पर कौन कानून बनाएगा, उन पर सेंटर कानून बनाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब्जेक्ट दे दिया है किन्हें, इन लोगों को, कि आप जो है इन सब्जेक्ट पर क्या बना सकते हो, कानून बना सकते हो। ठीक, तो सेंटर को मुख्य मुख्य चीजें मिली हुई हैं। ये पहला लिस्ट हुआ। जो सेकेंड लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट हुआ। ठीक, जो सेकेंड लिस्ट है वो क्या है, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है, स्टेट लिस्ट में जैसे आता है पुलिस, लिकर, लिकर मतलब दारू। ठीक, पुलिस आ गया, लिकर आ गया, लोकल गवर्नमेंट आ गए। लोकल गवर्नमेंट भी किसका हिस्सा है, स्टेट का हिस्सा है। ठीक, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जिन पर कौन कौन कानून बनाएगी, कौन एग्जीक्यूशन करेगी, स्टेट करेगी। ठीक, दो तरीके के ये हो गए। और तीसरा जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब एक जो लिस्ट है जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के हित जुड़े हों, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स ठीक इस लिस्ट में रखे गए हैं जहां दोनों के हित जुड़े हुए हों। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन एक क्या है, सब्जेक्ट है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक, ये जो क्या है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के हित के जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। ठीक, एजुकेशन मतलब सेंट्रल लिस्ट, सेंटर भी उस पर कानून बना सकती है, स्टेट भी उस पर कानून बना सकती है। ठीक, दोनों पर, और दोनों के हित उस पर जुड़े हुए होते हैं। तो यदि एजुकेशन से रिलेटेड यदि हमें पार्लियामेंट में कोई बिल पास कराना है तो हमें स्टेट की क्या लेनी पड़ेगी, स्टेट की जो है ऑर्डर्स लेनी पड़ेगी, स्टेट की जो सहमति लेनी पड़ेगी हमें, इन पर यदि हम कानून बनाते हैं तो। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, सब्जेक्ट दे दिए गए हैं इन तीनों दोनों को। ठीक, स्टेट को दे दिया गया है मतलब राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लिस्ट दे दिया गया है। ठीक, सेपरेशन ऑफ पावर्स को बनाए रखने के लिए। ठीक, तो ये हुआ सेपरेशन ऑफ पावर्स और इनको लिस्ट दे दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं कि ये फेडरलिज्म है। ठीक, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्यों जरूरी है और देश में क्यों लाया गया। ठीक, मतलब ये क्यों जरूरी है। ठीक, ये हुआ, इसको समझे, आप समझते हैं ये क्यों जरूरी है, वाई मतलब क्या रीजन था उस समय फेडरल स्ट्रक्चर जो है, वाई। ठीक, देखो 1947 में जब हमारा जो देश था, ठीक, वो आजाद हो रहा था, तो उस समय हम कैसे आजाद हुए थे, पार्टीशन, मतलब पाकिस्तान जो है अलग हुआ था हमसे। ठीक, बहुत सारे देश जो थे हमसे जो जुड़े हुए थे वो अलग हुए थे, और हमें जो है अभी के समय में जो 2017 या फिर अभी के समय में 2022 के समय में जिस तरीके के बने हुए हैं, तो पहले वैसे नहीं थे। 1947 से पहले हम एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक, पाकिस्तान हम में जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी जो है वो अलग है। ठीक, तो उस समय जो है हम एक कंट्री नहीं थे, एक इंटीग्रेटेड कंट्री नहीं थे, अलग अलग जो थे। उस समय कितने प्रकार के स्टेट थे ये हमने पढ़ा है, दो प्रकार के स्टेट थे। कौन कौन से दो प्रकार के स्टेट थे, एक तो ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट। ठीक, उस वहां जो यानी उस समय जो है, उस समय हमारा जो इंडिया है, ऐसा बन रहा है, उस समय जो हमारा इंडिया है वो थोड़ा सा मोटा था, ऐसे 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 टाइप, इस तरीके से हमारा इंडिया बना था। अभी जैसी स्ट्रक्चर है वैसी स्ट्रक्चर हमारी नहीं थी। तो कुछ जो एरिया थे, ठीक, कुछ एरिया थे वो क्या कैसे थे, ब्रिटिश रूल्ड थे, मतलब जहां जो है ब्रिटिश सीधे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। ठीक, और सेकेंड जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट। ठीक, प्रिंसली स्टेट मतलब जहां राजा महाराजा क्या करते थे, अपने अपना जो है शासन करते थे, ब्रिटिश भी वहां पर थे, और कुछ जो कुछ चीजें जो थी वो किन के द्वारा कंडक्ट होती थी, प्रिंसिपल स्टेट के द्वारा कंडक्ट होती थी। ठीक, राजा महाराजा से कौन हो गए, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पर क्यों कौन कौन थे, यहाँ पर जो है राजा महाराजाओं का क्या होता था, शासन होता था। दो तरीके के क्या थे, स्टेट थे। ठीक, अब जो है 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। ठीक, मतलब देश का पार्टीशन हुआ। ठीक, तो उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया, इन इन जो राज्य है, अलग अलग जो राज्य बने हुए थे, ऐसे अलग अलग राज्य बने हुए थे, कितने राज्य थे,
ओवर 550 अलग अलग टुकड़े थे, अलग अलग टुकड़े थे, 550 टुकड़े थे। सोचो इतने सारे टुकड़े। इनको कह दिया कि आप जो है, आपको स्वतंत्रता है कि आप पाकिस्तान पे जाइए, आप पाकिस्तान से क्या हो सकते हो, मिल सकते हो। इन राज्यों को, इन छोटे छोटे टुकड़ियों को कह दिया था कि आप पाकिस्तान में मिल सकते हो, या फिर आप भारत में मिल सकते हो, या फिर यदि दोनों काम नहीं करना है आपको, तो आप जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हो। ऐसा उनको छूट दे दिया गया था। किनको? इन लोगों को। ठीक। अब जो है ये इन लोगों को जो है क्या करना था, हमें एक साथ मिलाना था। क्या करना था? एक साथ मिलाना था। तो कौन मिलाया है? जो स्टैच्यू बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किन का बना है? ठीक, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ये जो है वो क्या कहलाते हैं? आयरन मैन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं आयरन मैन? क्योंकि यार देखो, 550 लोगों को, 550 जो क्या है, एकदम अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, उनको एक साथ मिलाना, ये कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है। इन सबको मिलाना एक क्या है, एक बड़ा काम था। ठीक, हम एक व्यक्ति को नहीं मना सकते, इन्होंने 550 व्यक्ति को मनाया है। ठीक, इसलिए क्या कहते हैं? आयरन मैन कहते हैं। मतलब सहा हुआ है हर चीजों को। ठीक, उस समय जो है फेडरलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी वो हम समझ रहे हैं। ठीक, तो देखो इन इन लोगों को हमें मिलाना था। ठीक, इन लोगों को मिलाना था उस समय। तो हमने क्या, हम ऐसे तो मिला नहीं सकते कि आ जाओ और हम जो है आप पर शासन करेंगे। वो तो ब्रिटिश भी कर रहे थे इन पर शासन, तो ये हमसे क्यों मिलते? वो तो पाकिस्तान में भी जा सकते थे, अलग कंट्री बना सकते थे। ठीक, तो फेडरलिज्म मतलब क्या? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब हमारे पास जो पावर है वो आपको भी दिया जाएगा, इसलिए तो स्टेट लिस्ट बनाया गया। ठीक, समझ रहा है? मतलब क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उनको एक साथ लाना था। क्यों जरूरत पड़ी? यूनिटी बनाना था। क्यों जरूरत पड़ी? यूनिटी हमें क्या करना था? बनाना था। ठीक, इन सारे देशों को मिलाना था। आपको जब शक्तियां दी जाएंगी तब तो आप हमसे मिलोगे। आपका क्या फायदा है हमसे मिलने पर? तो वही फायदा जो है वो क्या है कि हम आपको पावर्स दे रहे हैं, हम आपको सब्जेक्ट्स दे रहे हैं कि आप उन पर कानून बना सकते हो। हम जो है आपको एक अलग रिकॉग्निशन देते हैं। हम आपको क्या देते हैं? एक अलग रिकॉग्निशन देते हैं। रिकॉग्निशन मतलब पहचान देते हैं। आपको एक स्टेट के रूप में रखा जाएगा। ठीक, तब ये जो है बाद में क्या बना? रिकॉग्निशन देने के लिए आर्टिकल 1 में क्या कहा है? आर्टिकल 1 में ये कहा है कि भारत, जो भारत है वो क्या है? भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 1 में कहा गया है कि जो भारत है वो क्या है? जो राज्य है उनका संघ है। पहला यूनिटी कंफर्म कर दिया कि भारत को हम अलग नहीं कर सकते। वो क्या है? एक जो स्टेट है उनका क्या है? संघ है। ठीक, ये पहली चीज हुई। और दूसरी चीज जो है, रिकॉग्निशन देने के लिए क्या किया गया? मतलब पहचान देने के लिए आर्टिकल 2 में ये कह दिया गया कि जो राज्य हैं, ठीक, वो जो राज्य है वो कहाँ सुरक्षित है? फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में जो है वो राज्य जो है सुरक्षित है। मतलब क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो है रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको शक्तियां मिल रही है, आप अपने से काम कर सकते हो, आपको फाइनेंशियल पावर मिल रही है, तो आप हमसे आके मिलो। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है? फेडरलिज्म के हिस्से हैं। यही तो फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो फेडरलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? समझे? ये देखो, हिस्ट्री में जाओ, इन चीजों को समझो, उस समय समझो कि यार हम उस समय क्यों जरूरत पड़ी। ठीक, तो यूनिटी बनाने के लिए और रिकॉग्निशन देने के लिए, ठीक, उस समय फेडरलिज्म की जरूरत पड़ी। ठीक, तो ये हुआ कि फेडरलिज्म क्यों। ठीक, फेडरलिज्म क्या है वो भी हमने समझा। ठीक, और मतलब एक सेपरेशन ऑफ पावर्स बस नहीं है, इसको ना एकदम नैरो माइंडेड से मत देखना कि सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया कि स्टेट लिस्ट में दे दिया गया, मतलब स्टेट लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया, सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, बस नहीं। देखिए और अच्छे से समझते हैं कि जो फेडरलिज्म है, ठीक, वो क्या है। ठीक, हमारी सोसाइटी में हम जो हैं 20 से ज्यादा क्या है हमारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक, बहुत, और हम जो है अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग हमारा जो क्या है क्लास है, अलग अलग रंग के हैं। ठीक, अलग अलग जो है कल्चर हम क्या करते हैं? अपनाते हैं। ठीक, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक, मतलब हम क्या है? एकदम डाइवर्स कंट्री है। किस तरीके की कंट्री है? डाइवर्स कंट्री। हम एक तरीके के सोच वाले लोग नहीं है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हर 2-4 किलोमीटर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग पहनावा होता है। ठीक, अलग अलग हम क्या करते हैं?
त्योहार मनाते हैं, अलग अलग चीजें मना रहे होते हैं। ठीक, मतलब हम क्या है, डाइवर्स कंट्री हैं। कैसी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है। ठीक, तो इस डाइवर्सिटी को बनाए रखना। ठीक, अदरवाइज क्या है कि हम देखते हैं कि ये जितने भी स्टेट है, ठीक 28 जो स्टेट है, तो जैसे देखेंगे ना हम कि गुजरात अलग हो सकता है क्योंकि उसका जो भाषा है वो अलग है, महाराष्ट्र अलग हो सकता है, उसका भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती देख रहे हो कि हम जो है एक साथ मिलकर बने हुए हैं। ठीक, वहां पर देखो 28 जो राज्य हैं वो एक साथ एकदम अच्छे तरीके से मिले हुए हैं। ठीक, और हम जो है मतलब हम किस पर कामयाब हुए हैं, हम जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, किस पर काम हुए हैं, कामयाब हुए हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर हम कामयाब हुए हैं। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का जो सक्सेस है वो कैसे मापा जा सकता है कि हम अभी हम आजादी के 75वां जो क्या मना रहे हैं, फेस्टिवल है एक, ठीक उसको मना रहे हैं, और हम क्या है, यूनाइटेड है, हम जो है यूनिटी में रहते हैं, डाइवर्सिटी है फिर भी हम यूनिटी में रहते हैं, जिसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये एक चीज हुआ। ठीक, दूसरी चीज ये कि फेडरल स्ट्रक्चर को और कैसे समझें, इसमें जो है जुडिशरी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। देखो फेडरलिज्म में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों महत्वपूर्ण है। देखो फेडरलिज्म मतलब स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच जो रिलेशन है वो अच्छा से बना रहे। ठीक, उसके लिए क्या है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई भी कानून बनाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रिकॉग्निशन है या फिर जो उसका पावर है वो गिरता है, तो जुडिशरी क्या करेगी, उस पर रोक लगा देगी। किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वी आर लिविंग इन फेडरल स्ट्रक्चर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कौन बोल देगी, जुडिशरी बोल देगी। तो जो कैसे बोल सकती है, जब उसके पास इंडिपेंडेंट पावर है, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गन रहे तब। तो ये भी क्या है, एक जुडिशियल इंडिपेंडेंसी भी फेडरल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। ठीक, ये हुआ मतलब और अच्छे से और थोड़ा सा वास्ट रूप से समझे। ठीक, किसको, फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म को। ठीक, हम कोऑपरेशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कोऑपरेशन में। कैसे रहते हैं, कोऑपरेशन में, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम में स्पिरिट है। यदि हम इंडियन है तो हमें अंदर तक, एकदम अंदर तक क्या है, कौन सी बात है कि हम जो है क्या है, हम एक भारतीय हैं, ना कि हम महाराष्ट्रियन नहीं है, ना हम गुजरातियन है, ना हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम क्या है, एक भारतीय हैं, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। क्या है, सिंगल सिटीजनशिप हमें बहुत अंदर तक है, सिंगल सिटीजनशिप। कोई हमसे पूछता है तो हम क्या कहते हैं, हम भारतीय हैं। हम कोई राज्य के पर्टिकुलर निवासी नहीं है, हम भारतीय हैं, हम वहां पर रहते हैं, लेकिन हम बिलोंग कहां से करते हैं, हम अपने देश से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो फेडरलिज्म का एक खूबसूरत पहलू क्या है कि हम सिंगल सिटीजनशिप को हमने अपनाया है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक, तो ये हुआ कुछ चीजें फेडरलिज्म को लेकर। ठीक, अब देखते हैं कि हम जो है, हमारी जो कंट्री है वो जो है, हमारी कंट्री में दो तरीके की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम जो फेडरलिज्म अपनाए हैं उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रोंग रखा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, स्ट्रोंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने स्ट्रोंग रखा है। क्यों रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रोंग, अगेन हम जाएं कहां पर, हिस्ट्री में जाएं, वहां पर जो है 550 अलग अलग टुकड़ियां थी, तो उनको एक साथ मिलाना था, मिल तो गए, लेकिन अब रहेंगे कैसे। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट था, एक गवर्नमेंट बनाना हमें पड़ा कि वो जो है सारी निर्णय लेगी देश के हित में। इनको हम जो स्टेट है, ठीक उनको हम क्या नहीं दे सकते, ज्यादा पावर्स नहीं दे सकते सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्यों, क्योंकि वो अलग हो सकते हैं यदि हमने उन्हें ज्यादा पावर्स दिया तो। ठीक, इसीलिए यूनिटी हमें फिर से अगेन आता है कि यूनिटी हमें बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें ज्यादा पावर देना पड़ा। तो ज्यादा पावर इसके पास कैसे है, मतलब हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोंगर देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो पहला जो है वो ये है कि बिल्ड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट, स्टेट मतलब राज्य,
ठीक, राज्य मतलब जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, ये राज्य। ठीक, अब देखना ये जो राज्य हैं तो उनके क्या कर सकता है, ये जो बॉर्डर है, ठीक, बॉर्डर को बदल सकता है, नाम बदल सकता है, बॉर्डर बदल सकता है, और जितनी भी ये बाहरी चीजें होती है वो क्या कर सकता है, स्टेट के बदल सकता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ पर? पार्लियामेंट में जाके। ठीक, तो ये पहला क्या हुआ, एक तरीके से ये स्ट्रांग हुआ। सेकेंड ये कि हमने लिस्ट देखा था अभी, ठीक, जो सेंट्रल लिस्ट हमने देखा था, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो लिस्ट बने हुए होते हैं, अभी हमने लिस्ट देखा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरेन हुआ, आर्मी वाला हुआ, या फिर बैंकिंग हुआ, तो वो सब्जेक्ट किसके पास है? सेंट्रल के पास है। और स्टेट के पास कौन कौन सी है? पुलिस हुआ, और फिर लिकर हुआ, ठीक, और लोकल गवर्नमेंट हो गए, तो ये लिस्ट स्टेट के पास है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, वो स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उस पर क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। कब बनाएगा? एक तो इमरजेंसी के सिचुएशन में। कब बनाएगा? इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब इमरजेंसी देश पे लगेगी। इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है नेशनल इमरजेंसी। ठीक, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत। ठीक, कब लगता है? जब जो है देश पर इंटरनल सिक्योरिटी या फिर देश पर खतरा हो, नेशनल थ्रेट हो, तब नेशनल इमरजेंसी लगता है। स्टेट इमरजेंसी होता है, फिर एक स्टेट इमरजेंसी होता है 356 में, जब जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे, तब राज्यपाल की सलाह पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाती है। ठीक, ये हुआ। और थर्ड जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है? जब देश जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है। तो ये इस इमरजेंसी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाती है? पावरफुल हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो लिस्ट होते हैं वो उन पर कौन काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। ठीक, तो सेंट्रल क्या हुआ? यहाँ पर स्टेट हुआ। ठीक, फाइनेंशियल पावर। कौन सी पावर? फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मतलब जितने भी आप देखना ना, देखो, जाके चेक करो कि जो सेंट्रल लिस्ट है, ठीक, सेंट्रल लिस्ट में सारे जितने भी रेवेन्यूज है, सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं, वो कहाँ है? देश की अर्निंग्स वो सेंट्रल लिस्ट में रख दिए गए हैं। और स्टेट लिस्ट में ऐसे कुछ ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे सोर्स ऑफ रेवेन्यूज। ठीक, तो स्टेट को यदि कोई काम करना है, ठीक, तो वो पैसे कहाँ से लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी। तो इस तरीके से क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या हुआ? पावरफुल हुआ। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब वही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट पर क्या कर सकता है? स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है इमरजेंसी केस में, और वैसे भी बना सकता है। ठीक, तो ये हुआ। मतलब इन चीजों से अपन कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है स्टेट गवर्नमेंट से। क्यों स्ट्रॉन्ग बनाया गया? हमें यूनिटी को हमें बनाए रखना था। एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए था जो कि देश को पहले विभाजित होने से बचाए, ठीक, और देश को बनाए रखे। तब हम आगे डेमोक्रेसी बनेंगे। देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या डेमोक्रेसी रहेंगे? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें ज्यादा तरजीह दी गई, ऐसा कह रहे, ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक, तो ये हुआ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब थोड़ा सा हमने समझा कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस क्यों हुई, फेडरलिज्म मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने क्यों मुख्य रूप से रखा है, इंपॉर्टेंस हमने क्यों दी है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। फेडरलिज्म क्या बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा है। ठीक, आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो यार लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यह शेयर उन लोगों को करो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है, पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है, उन लोगों को क्या करो? शेयर करो। और यार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सेशन होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अगला जो सेशन होगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ रहे होंगे, कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक, फेडरलिज्म को और अच्छे से समझ रहे होंगे प्रैक्टिकल वे में। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।